नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि आपका सेकेंड ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका कॉमन पेपर है ये। क्योंकि अगर आपने इंक्लूसिव एजुकेशन तैयार कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप चीज़ों को बेहतर करके ले जाओगे। और मैंने आपको बताया कि सेकेंड ईयर में आपको केवल और केवल टॉपिक्स को समझना है कि आखिरकार इस टॉपिक में क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल भी रटने पर ध्यान ना दीजिएगा। आपको एनसीएफ का ही पालन करना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ही पालन करना है। कहते हैं कि बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को उसके वातावरण में रख कर के चीज़ों को समझाना है। तो दोस्तों, प्रयास यही रहेगा कि बेहतर आप लोगों को समझ में आए। और आपको क्या करना है, वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास में, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो और चाहे वो सेकेंड ईयर का हो, आपको सभी के पास में एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। और आप लोग एक बहुत बड़ी कंजूसी करते हो, वो कंजूसी है आपकी लाइक की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए, अगर ना अच्छी लगे तो पास में डिसलाइक का ऑप्शन आता है, वो भी आपके लिए ही है और आप उसको भी कर सकते हैं। लेकिन उन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ आपको दबानी ज़रूर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आज का जो टॉपिक है यूनिट 1.3। और आप सभी को पता है कि यूनिट 1.1 और यूनिट 1.2 हम लोगों ने पढ़ ली है, जहाँ पर हमने जाना था डाइवर्सिटी यानी कि विविधता के अर्थ के बारे में, उसकी अवधारणा के बारे में, और जो बच्चे सीखने की शैलियाँ थी उनके बारे में हमने बात की थी कि किस प्रकार से बच्चे सीखेंगे। और हमने बात की थी लर्नर डाइवर्सिटी की, यानी कि सीखने की विविधता की भी। तो यूनिट 1.1 और 1.2 में आप लोगों को इतना पढ़ा दिया गया है। आज हम बात करेंगे डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यानी कि मानव विविधता के रूप में दिव्यांगता। आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, और जब भी समावेशी शिक्षा की बात आती है तब मैं केवल एक ही लाइन बोलता हूँ, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कह सकते हैं समाज, चाहे वो उच्च स्तर का हो चाहे वो निम्न स्तर का हो, चाहे वो बच्चा दिव्यांग हो चाहे वो बच्चा सामान्य हो, सभी को उनकी आवश्यकताओं और उनके स्तर के अनुसार हमें शिक्षा देना आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पर जो अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है हमारी समावेशी शिक्षा। और हमको ये जितने भी अनुकूलन और जो भी हमारे यहाँ पर यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, उसमें आपको समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया और कैसे उसको बढ़ावा देना है इसके बारे में हमको जानना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक मानव, मैंने आपको कल भी बताया था यूनिट 1.2 में भी कहा था कि प्रत्येक मानव एक दूसरे से भिन्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। किसी में क्षमता, किसी का स्तर, सभी का स्तर और सभी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कोई बहुत अच्छा गिटार बजा लेता है तो कोई बहुत अच्छा डांस कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको गिटार बजाना आता है उसको डांस भी करना आता हो। सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं। कोई पढ़ने में मन लगाता है तो कोई कहता है नहीं, मुझे गाने में बहुत अच्छी दिलचस्पी है, या मैं आर्ट बहुत अच्छी बना लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसे ही अगर हम बात कर लें समावेशी शिक्षा में मानवीय विविधता की, तो इसमें एक शब्द आता है जिसको हम लोग विकलांगता कहते थे, लेकिन अब क्या कहते हैं भैया, अब इसको हम कहते हैं दिव्यांगता। तो आप लोग सभी इस शब्द का यूज़ कीजिएगा। और हो सकता है कि कहीं पर टाइपिंग में विकलांगता आ गया हो, तो उसके लिए भी हम माफ़ी चाहता हूँ। ये शब्द हमको यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। तो बात करते हैं समावेशी शिक्षा में मानवीय विविधता के रूप में। यह स्वीकार करती है कि दिव्यांग छात्र शैक्षिक समुदाय के विभिन्न ताने बाने का हिस्सा हैं, यानी कि जो दिव्यांग छात्र हैं उनको भी हम शिक्षा दे सकते हैं, वे भी विविध तरीके से हमारे समाज के, हमारे समुदाय के एक प्रकार से हिस्सा ही हैं।
और इस बात पर यह समावेशी शिक्षा बल देती है कि अक्षमता कोई भी हो, किसी भी सीमा तक हो, सभी मानवों में भिन्नता और विविधता एक पहलू है। कह सकते हैं कि चाहे वो विशेष बच्चा हो, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, सभी में भिन्नता देखने को आपको मिलती है, सभी में विभिन्नता आपको देखने को मिलती है। इसके लिए हम सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे विभिन्नताओं को महत्व देना। विभिन्नताओं को महत्व देना। विभिन्नताओं को महत्व देने में क्या होगा कि जब भी कोई दिव्यांग छात्र पढ़ाई करने के लिए मान लिए जा रहा है विद्यालय, तो उसके लिए उसको जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं, दूसरी चीज़ उसको जिस वातावरण में हम पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा छात्र है जो चलन दिव्यांगता से ग्रसित है, जो चल नहीं पाता, तो हमको उस बिल्डिंग तक जाने के लिए, उस कक्षा तक जाने के लिए सबसे पहली बात है कि हमको जिस चेयर पर वो जा रहा है, जिस माध्यम से वो जा रहा है उस क्लास में, वो माध्यम तक उस क्लास में पहुंच जाए, जिससे उसको एक उचित वातावरण मिल सके और उचित वातावरण में वो अपनी शक्तियों, अपने अनुभव और अपने दृष्टिकोण, जो भी उसका दृष्टिकोण हो, जो भी उसके अनुभव हो, जो भी उसकी शक्तियां हों, उसको हम आगे बढ़ाने में उसको मदद दें और उसको महत्व दें। और जो भी चीज़ें वो बता रहे हैं तो उन छात्रों का हमको सम्मान भी करना है। ऐसा नहीं है केवल हम सामान्य छात्रों का ही सम्मान करेंगे, हम उन सभी छात्रों का सम्मान करेंगे जो हमारे समावेशी विद्यालय में पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, बेहतर ढंग से अपने चीज़ों को और अधिक अच्छा बनाने के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं समानता और पहुंच। देखिए, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो आपका कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से या व्यवहारिक रूप से या प्रणालीगत बाधाएं, शारीरिक बाधाएं, व्यवहारिक बाधाएं और प्रणालीगत बाधाएं, इन सभी को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम उनको अवसर देंगे और जो भी उनकी गुणवत्ता है, ऐसा नहीं है कि हम उनको कोई भी शिक्षा दे देंगे। अरे भैया, जो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन है, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सकते हैं क्वालिटी के साथ में, वो एजुकेशन हम उनको देने की बात करेंगे। आपने जब PWD एक्ट पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट। हम उन बच्चों को समान अवसर देंगे, संपूर्ण भागीदारी देंगे। तो संपूर्ण भागीदारी कहाँ पर? केवल विद्यालय में? ऐसा नहीं है, अपने पूरे समाज में, अपने पूरे राज्य में, अपने पूरे देश में। चाहे वो समावेशी विद्यालय हो और चाहे वो हमारे आसपास के बस स्टॉप हों, या हम कह सकते हैं आपके ATM हो, या हम कह सकते हैं कि आपका मेट्रो स्टेशन हो, या आपके रोड हो, हम उनको सभी जगह पर जो भी उनकी बाधाएं हैं, दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक गतिविधि में, शिक्षा की गतिविधि में जो भी उनको बाधाएं हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति हर जगह सीखता है। आपने अगर पेपर 7 एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी पढ़ा होगा तो यूनिट 1 में ही मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया है कि प्रत्येक व्यक्ति हर जगह सीखता है, चाहे वो औपचारिक शिक्षा हो, चाहे वो अनौपचारिक शिक्षा हो, और चाहे वो निरौपचारिक शिक्षा हो। इसके बारे में मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में बताया है। तो हम अपने समाज से, अपने विद्यालय से हर जगह पर कुछ ना कुछ सीखते हैं, और इन्हीं चीज़ों को हमको, उनमें जो बाधाएं आ रही हैं उनको हमको दूर करना है। इसी के साथ दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार लगातार सन 2018 से आप लोगों के लिए तत्पर है,
और प्रत्येक वर्ष आपके लिए इतनी वीडियोस अपलोड कर दी जाती हैं जिनसे कि आप बेहतर और अच्छे अंकों से पास हो सकें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप ऑल का ऑप्शन प्रेस करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन होती है वीडियोस अपलोड करने के बाद में आप लोगों तक पहुंचती रहती है और छोटी से छोटी जानकारी आपको आपके एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार पर मिलती रहती है। बात करते हैं समावेशी अभ्यास और आवास की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यूडीएल यानी कि सार्वभौमिक डिज़ाइन की। अब इस समय आप लोग देख रहे होंगे जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे होंगे, पहली बात हम उस कॉलेज की बात कर लेते हैं जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं। आप पढ़ने जा रहे हैं इस समय भैया अपने स्पेशल स्कूल में या स्पेशल कॉलेज में, जहाँ पर आप देखते होंगे कि बच्चे के लिए रैंप की व्यवस्था की गई। बच्चे के लिए अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसको ऐसा टीचर दिया गया जिसको ब्रेल लिपि आ रही है, या हम कह सकते हैं कि बच्चे को चीज़ों को दिखा करके सिखाया गया, या हम कह सकते हैं जो बच्चे सुनने में अक्षम हैं तो उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए भैया चीज़ों को दिखा करके और जो भी उनके लिए उपयुक्त चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई गई। ऐसा वातावरण, और अगर मैं पाठ्यक्रम की बात करूं, ऐसा पाठ्यक्रम उनके लिए बनाया गया, ऐसा करिकुलम उनके लिए बनाया गया जब वे अपने वास्तविक परिवेश में भी हों तो उन्हें बेहतर वातावरण मिल सके और वे बेहतर ढंग से चीज़ों को सीख सकें। और उनके लिए जो भी शिक्षण रणनीतियाँ बनाई जाएं वो बहुत ही बेहतर हों। जितने भी आईडी के यहाँ पर स्टूडेंट हैं सबने शिक्षण रणनीतियों के बारे में पढ़ा होगा। आपने जब अपना फर्स्ट ईयर किया था तो वहीं पर आपको शिक्षण रणनीतियाँ पढ़ने को मिल गई थी। तो जो जो शिक्षण रणनीतियाँ हैं कि कैसे हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम बच्चे को यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सभी छात्रों के साथ में सार्थक रूप से न्याय संगत सीखें। सभी छात्रों का मतलब सामान्य बच्चा और विशेष बच्चा, और जो भी बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं आपके विद्यालय परिसर में, उनके साथ में अच्छे से सीखें और सीखने के बाद में एक दूसरे को की उपयोगिताओं को बढ़ावा देते हुए वो आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सहयोग और साथियों का समर्थन। अब भैया जब एक दूसरे के साथ में बच्चे रहेंगे तो जो दिव्यांग छात्र होगा और जो सामान्य छात्र होगा वो एक दूसरे के साथ में सीखेंगे और एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। जब दिव्यांग बच्चा सामान्य बच्चे के साथ में सीखेगा तो उसको सीखने के और सारे अवसर प्रदान होंगे और उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा, क्योंकि वो उन सभी बच्चों के साथ में सीख रहे हैं। अभी तो वो क्या सोचते थे कि हमको नहीं सीखने को मिलेगा, लेकिन वे अब उनको सम्मान मिल रहा है और जो भी उनका समुदाय भी है, मान लीजिए जिस समुदाय से वो आ रहे हैं, अगर उनके लोग भी वहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चा अगर विद्यालय जा रहा है या कहीं पर जा रहा है उसने कुछ सीख लिया है, तो वो भी भैया आपके प्रति सहानुभूति और आपसी संबंध को बढ़ावा देंगे, क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को करने लगे हो। तो वहाँ पर जो भी दिव्यांग बच्चा होगा, जो भी सामान्य बच्चा होगा, चीज़ों को बेहतर सीखेगा और अच्छा करने का प्रयास करेगा। तो सहयोग बहुत ही ज़रूरी है, एक दूसरे का सहयोग देना और एक दूसरे को साथ में लेकर के चलना। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है सशक्तिकरण और आत्मसमर्थन। बहुत सारे ऐसे हमारे देश में कह सकते हैं कि स्कीम्स चल रही हैं जहाँ पर कहा जाता है कि बच्चा जो दिव्यांग है या सामान्य बच्चा है वो आत्मनिर्भर हो, उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो, वो स्वयं से निर्णय ले सके, उतना उसको विकसित कर देना चाहिए कि जिससे वो कोई भी कौशल करने के लिए प्रेरित हो। स्वयं से अगर उसके अंदर प्रेरणा मिल रही है तो वो आत्मविश्वास के साथ में और उसके अंदर निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और जो भी
उनके साथ अन्याय हो रहा है या जो भी चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही हैं, तो उनके लिए वे अपनी आत्मवकालत भी कर सकें, यानी कि अपने अधिकारों के लिए वे आवाज़ भी उठा सकें। तो इतना उनको सक्षम बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, विविधता और समावेशन के लिए शिक्षित करना। देखिए, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे समाज में अभी भी, पहले तो मान लो बहुत कुछ, लेकिन अभी भी जो दिव्यांग बच्चे हैं या जो ऐसे बच्चे हैं जो निचले तबके से आते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, या हम कह सकते हैं कि जो जाति विशेष से भिन्न हैं, तो पहले तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती थी कि उनको बाहर कर दिया जाता था या उन्हें छुआछूत मनाई जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ें जो हैं वो कम होती आ रही हैं। तो हमको जो पूर्वाग्रह में हमारे साथ चलता हुआ आ रहा है उसको हमें बदलना है। सभी छात्रों के साथ में, चाहे वो दिव्यांग छात्र हो, चाहे वो किसी भी निचले तबके का छात्र हो, किसी भी धर्म जाति विशेष संगठन किसी भी उसका छात्र हो, हमको सभी छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षित करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। और जब हम उन्हें सभी को एक साथ में समावेशित करके आगे बढ़ाएंगे, तभी उनकी जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी होगी और उन्हें स्वीकृति, सम्मान और समानता और साथ ही साथ उनकी संस्कृति, ये सभी चीज़ें जो हैं वो बढ़ेंगी और इनको हमको बढ़ावा भी देना चाहिए। बच्चों को समान अवसर, जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं, जिस क्षमता तक उनका विकास हम कर सकते हैं, और जो भी शिक्षण वातावरण हम उनके लिए बेहतर बना सकते हैं जिसमें कि वे सभी छात्र भागीदारी ले सकें और सीखने में एक दूसरे का समर्थन कर सकें, तो ऐसा दोस्तों हमको माहौल तैयार करना है। इसी के साथ में ये जो टॉपिक था आपका समाप्त होता है। कैसा लगा आपको टॉपिक ज़रूर बताइएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्च कर लीजिए। वहां पर लगभग में आपको 8K से अधिक जो छात्र छात्राएं भाई बहन हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लोगो आपको ये लगा मिल जाएगा। और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और कम से कम प्रत्येक वीडियो पर आपको 500 व्यूज़ अगर आ रहे हैं तो मान लेंगे हम कि आपने वीडियो को शेयर किया है, क्योंकि आपके लिए मेहनत हो रही है। तो आपको केवल अपने सभी ग्रुप में और सभी मित्रों के पास में केवल बैठ करके चीज़ों को शेयर करना है। शेयर कीजिए, खुद बढ़िए, दूसरे को भी बढ़ाइए और बने रहिए आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।